दौसा संसदीय क्षेत्र का लोकप्रिय प्रत्याशी मुरारी लाल जी मीणा का समर्थन में आयोजित सभा और आदरणीय डोटासरा साहब की उपस्थिति अपना बीच में, तो निवेदन करो भाषण के लिए सम्मान्य श्रीमती रानी चौधरी जी। आदरणीय मुरारी लाल जी और सम्मानित मंच और हमारे प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी, आज हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए। ये हमारे दौसा लोकसभा से सम्मानीय मुरारी लाल जी को उम्मीदवार चुना गया है, जो कि ऊपर आला कमान ने चुन के भेजा है। तो हम सबका कर्म और फर्ज बनता है कि हम उनको ज़्यादा से ज़्यादा वोट डाल के विजय बनाएं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, अगर कांग्रेस से हम सीट निकालेंगे तो ही ऊपर हमारी सुनवाई होगी, नहीं तो बीजेपी तो ये कहती है कि अब की बार 400 पार। तो अगर 400 पार हो गए तो संविधान को ही बदल देंगे, और संविधान को बदलेंगे तो सोचो कि हमारे ये लोकतंत्र में क्या होगा, क्योंकि संविधान बदल जाएगा तो ना तो चुनाव होगा, ना आगे ये जनता सुख पाएगी, जैसा कि विदेशों में हो रहा है, हम देखते आ रहे हैं। तो इसलिए हमें कांग्रेस को वोट करना है, मुरारी लाल जी को जिताना है। और बीजेपी सरकार ने डीजल 45 रुपए था, जो आज डबल रेट में मिल रहा है। सिलेंडर 350 से लेकर आज 1100 रुपए में मिल रहा है। कितनी महंगाई हो गई है। हमारे किसानों के साथ क्या बुरा हाल किया है मोदी जी ने। 2 साल तक किसान रोड पर रहे, हजारों किसान शहीद हुए, लेकिन ना तो हमारे एमएसपी का कोई जवाब आया, ना हमारी सरसों और गेहूं का मूल्य बढ़ा, जबकि हमारे किसानों की फसल किस पसीने की कमाई से पैदा होती है। कम से कम किसानों की तो पैदा का मूल्य उचित होना चाहिए। अभी जैसे उन्होंने कहा है कि हम संविधान को बदलेंगे 400 पार होते ही, तो 600 वरिष्ठ वकीलों ने हाई कोर्ट को एक चिट्ठी लिखी है कि अगर संविधान ही बदल जाएगा तो देश खतरे में आ जाएगा। तो अब हम ये जो लोकसभा में हमारे मुरारी लाल जी की विसल बज चुकी है, तो इस विसल को हमें मजेदारी बजाना है, ताकि हमारा देश बच सके, किसानों की सुनवाई हो सके और हमारा संविधान बच सके। इसलिए और हमारे फिर अगर संविधान बदलेगा तो आरक्षण में भी दिक्कत आएगी, आरक्षण भी हट जाएगा। इसलिए मैं तो सबसे हाथ जोड़कर यही विनती करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमें कांग्रेस को वोट करना है। अपन कह तो देते हैं मुरारी लाल जी जीत रहे हैं, लेकिन घर पर जो वोट रह जाते हैं ना, अरे ये तो सांसद के वोट हैं, क्या वोट देने जाएं। औरतों को छोड़ जाते हैं, बड़ी बूढ़ी महिलाओं को घर पर ही छोड़ देते हैं। तो अपने अपने घर की जिम्मेदारी लो और सभी अपने घर वालों की वोटिंग कराओ। युवा भाइयों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो भी महिला हैं, बूढ़ी बुजुर्ग माता बहनें हैं, उन सभी का वोट डलना चाहिए, किसी का वोट घर पर नहीं रहना चाहिए। पिछली बार लोकसभा में 45% वोटिंग हुई थी, तो मैं चाहती हूँ इस मंच के माध्यम से आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ, विनती भी करती हूँ कि अब की बार वोटिंग 90% होनी चाहिए, और वो वोटिंग 90% हम लोग ही करवाएंगे। अगर हम लोग घर पर माता बहनों के, अपने ढाणियों के वोटिंग नहीं करवाएंगे तो अपन थड़ियों पे बैठ बैठ के कहते रहो मुरारी लाल जी जीत रहे हैं, मुरारी लाल जी जीत रहे हैं, पार नहीं पड़ेगी। इसलिए सब अपने घर की जिम्मेदारी लो, अपने ढाणी, अपने गांव की जिम्मेदारी लो, और एक भी वोट को घर पर मत छोड़ो। सब अपने वोट डलवाओ और हाथ में वोट डलवाओ, अपने मुरारी लाल जी को जिताओ, जिससे अपनी सीट निकले तो कम से कम संविधान बचे। अपने एक सीट नहीं, मेरी नजरों से लोकसभा में 13 सीट आगे जा रहे हैं हम। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा मत और समर्थन देकर भारी मतों से विजय बनाएं। वो तो कहते हैं कि अब की बार 400 पार, हम कहते हैं अब की बार भारतीय जनता पार्टी का अंतिम संस्कार। बोल अशोक गहलोत जिंदाबाद, गोविंद सिंह डोटासरा, हनुमान बेनीवाल, सचिन पायलट, कांग्रेस पार्टी